नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इस सरकार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब तो इनके ही नेता सुशासन को फेल बता रहे हैं। तो वही एनडीए सरकार में बड़ी टूट के संकेत भी मिल रहे हैं। एनडीए घटक दल से बगावत के संकेत मिल रहे हैं। तो वही लालू यादव के सेहत को लेकर खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह रे बिहार सरकार, तेरी लीला है अपरंपार। देख लीजिए, डिप्टी सीएम ने बढ़ते क्राइम पर अपनी ही सरकार को घेरा और कहा कि सुशासन के लिए यह बेहद शर्मनाक। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की उप मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठाकर कह रही है कि बहुत ही शर्मनाक। उन्होंने पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आंखों में कुछ पानी बचा है कि नहीं। दरअसल बाढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर ड्यूटी करने के दौरान सब इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। तो इस पर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डिप्टी सीएम भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से खुश नहीं है। तो अब इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या, जब अपने ही सरकार के नेता, वो भी डिप्टी सीएम, अपने ही सरकार पर अंगुली उठाने लगे, सवाल पूछने लगे। वाह रे सुशासन, गजब है तेरी लीला। पटना में ड्यूटी के दौरान दरोगा को बदमाशों ने गोली मार दी। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। खौफ का आलम यह है कि आम आदमी की बात कौन करे। अब तो वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं। बाढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर ड्यूटी करने के दौरान सब इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। तो पुलिस वालों ने भी ऐलान कर दिया कि अब गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। बिहार के अंदर जिस तरह से अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं, तो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि अब अपराधियों को गोली की भाषा में ही जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी अब जिस हिसाब से पुलिस के साथ पेश आते हैं, उसी अंदाज में पुलिस भी उनके साथ बर्ताव करे। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जदयू को, नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी। तो इस पर जदयू तो खामोश रही, पर जीतन राम मांझी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब जदयू ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि वह एनडीए का हिस्सा नहीं है। जदयू नेता और केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। जदयू ने साफ साफ कह दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी को जदयू बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। तो जदयू के बार बार मना करने के बाद भी बीजेपी ने लोजपा को आमंत्रण दिया। इससे ये साफ दिख रहा है कि जो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में एक नहीं चलती है, कहीं ना कहीं ये सच साबित दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। तो इस पर राजद ने कहा है कि अहो भाग्य देश का। श्रीमान जी, 150 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, 100 से भी अधिक लापता हैं। वो किसके परिवार के सदस्य हैं? राजद ने पूछा है कि जालिम हुक्मरानों ने देश को क्या बना दिया है। किसानों पर अत्याचार, निष्पक्ष पत्रकारों को सजा, ईमानदार अधिकारियों का निलंबन और जेल, सांप्रदायिकता से लड़ने वाले सामाजिक न्याय के पैरवीकार जनप्रिय नेताओं को कैद, छात्रों पर लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पथराव और आंसू गैस के गोले। जालिम हुक्मरानों ने देश को क्या बना दिया है। अब ये लीजिए, हो गई मुश्किल खड़ी। चिराग और मांझी दोनों एनडीए में रहेंगे, बीजेपी ने कर दिया क्लियर। जरा देखिए इस न्यूज को। फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बुलाया गया। इसके बाद जीतन राम मांझी ने तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। और अब देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी क्या कुछ कह रही है। जब चिराग और मांझी को लेकर हुए विवाद के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा
कि सभी लोग एकजुट हैं, कभी कभी मन में तकलीफ होने से कुछ बातें हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड की इस न्यूज में कह दिया गया कि चिराग और मांझी दोनों एनडीए में रहेंगे। बीजेपी ने क्लियर कर दिया, कहा है कि साथ रहना होगा। किसान आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि सरकार के लुटेरे फंड दाताओं और अन्नदाताओं की लड़ाई में हम किसानों के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिनके श्रम से सारा देश खाता है रोटी, जुल्मी सरकार रोज उन्हें मारती है लाठी। सरकार के लुटेरे फंड दाताओं और देश के मेहनत कश अन्नदाताओं की इस लड़ाई में हम दृढ़ता से किसानों के साथ हैं। और इसके रिट्वीट में घनश्याम राजोरा लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि तानाशाह को सबसे बड़ा डर इस बात से लगा रहता है कि अब लोग उससे डर नहीं रहे हैं। किसान आज डर से बाहर निकल चुके हैं। बिहार सरकार का अजब गजब निर्णय, 50 साल पार करने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो ही सरकार 60 साल वालों को अब नौकरी पर लेगी। एक तरफ सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनका परफॉर्मेंस यदि ठीक नहीं हुआ तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और इधर सरकार घर बैठे पेंशन ले रहे रिटायर कर्मियों को फिर से संविदा पर बहाल कर रही है। अस्थायी बहाली होने तक रिटायर कर्मी काम करेंगे। और सामान्य प्रशासन विभाग ने पुलिस समेत सभी विभागों के सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त को इसके बारे में पत्र भी लिख दिया है। और पत्र में खाली पड़े पदों की सूचना भेजने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें रिटायर प्रशाखा पदाधिकारियों के जरिए भरा जा सके। किसान नेता नरेश टिकैत कह रहे हैं कि जब जब किसान एकजुट हुआ है, किसानों से आज तक कोई भी सरकार नहीं जीत पाई है और उसे किसानों की बात माननी पड़ी है। किसान अब एकजुट हो गया है, ये सरकार भी किसानों को हरा नहीं सकती, इसे भी ये तीनों काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। नरेश टिकैत जी ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करने के सब षड्यंत्र नाकामयाब हो गए। अब हर किसान ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया है। मांगे मानने तक अब किसान पीछे हटने वाला नहीं, अब लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो वहीं इन सब बातें कहते हुए आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी अब पीछे हटने वाला नहीं है, अब तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप सबके दुआओं का ही असर है कि लालू यादव पर दवाइयों का असर हुआ। पहले से सेहत में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, छाती के इन्फेक्शन में भी सुधार हुआ। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव का यूरिया क्रिएटिनाइन काफी बढ़ा हुआ था, जिसमें अब सुधार हो रहा है। और सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लालू निमोनिया से भी पीड़ित थे, उसमें भी सुधार हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव के छाती के इन्फेक्शन में भी काफी सुधार हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन उन्हें अभी भी ठीक होने में काफी समय लगेगा। जरा सावधान, स्थिति काफी गंभीर। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और जब ठंड की स्थिति काफी गंभीर होती है तभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि ठंड काफी खतरनाक स्थिति तक बढ़ गया है। और मौसम विभाग ने 2 फरवरी तक लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। मौसमविदों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन बिहार में इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है, ठंड और भी बढ़ सकता है। कई जगहों पर शीत दिवस तो कहीं शीतलहर के हालात बन गए हैं। तो जरा सावधान रहिएगा, कहीं ये मौसम आपको बीमार ना पड़ा दे। और 4 फरवरी तक ठंड से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले कि मन को छू लेने वाली थी प्रधानमंत्री की मन की बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि खास तौर पर किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे के हुए अपमान पर उनका दुख मन को बेध लेने वाला था। वास्तव में प्रधानमंत्री जी की वाणी
देश के 130 करोड़ के मन की बात को बयां कर रही थी। आंदोलन के नाम पर इस तरह का अमर्यादित आचरण न केवल लोकतंत्र का बल्कि पूरे देश का अपमान है। प्रधानमंत्री जी का दुख हिंदुस्तान की इस पीड़ा को बयां कर रहा था। बिहार में अभी भी दिन दहाड़े अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इधर रुपेश हत्याकांड को लेकर पुलिसिया जांच टाइम फीस 200 लोगों से पूछताछ के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात। अब इतने दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यहां है कि इस हत्याकांड में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुचि लेकर डीजीपी को बुलाया और निर्देश दिया, लेकिन अभी तक यह हत्याकांड पुलिस के लिए सर दर्द की तरह साबित हो रहा है। और अब बड़ा सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निगरानी के बावजूद इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होगा? हत्यारे कब तक आखिर पकड़े जाएंगे? बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराया जा सके, बीजेपी का सुफड़ा साफ कराया जा सके, इसके लिए तेजस्वी यादव की पार्टी अब बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति को संभाल रहे प्रशांत किशोर अब बीजेपी को बंगाल के चुनाव में मात देने के लिए तेजस्वी यादव से संपर्क किए हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बंगाल बुलाया है और अब तेजस्वी यादव के 2 खास सिपह सलार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर बंगाल की चुनावी रणनीति तय करेंगे।